हेलो गाइस, जय श्री राम, राधे राधे। आप सभी को भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ दोस्तों, भाई दूज का पूजा, जिसे हम लोग गोवर्धन पूजा भी कहते हैं, बहुत जगहों पे कहा जाता है, और बहुत जगहों पे इसे गोधन पूजा भी कहते हैं। जैसे बिहार में मेनली इसे गोधन कूटना कहते हैं। तो हम आज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं गोधन कैसे हमारे यहाँ कूटा जाता है। तो सबसे पहले नहा धोकर मैं तैयार होकर मंदिर में आ गई, और मंदिर में मैंने पूजा की। पूजा करने के बाद अब मैं गोधन पूजा की तैयारी में लग गई। जो सारे मैं भोग चढ़ाऊँगी तो वो सब मैं प्लेट में सजा रही हूँ। और आज के दिन मेन जो प्रसाद है दोस्तों, वो है चना। चने का आज के दिन बहुत ज़्यादा महत्व होता है। और चना जो है, आज के दिन हम इसे चना नहीं कहते दोस्तों, आज के दिन हम इसे पथरी कहते हैं। पथरी मतलब ऐसा माना जाता है कि आज के दिन पथरी जो है वो बहुत मजबूत होता है। तो हम लोग इसे भाई को आज पथरी खिलाते हैं और कहते हैं कि हे गोधन महाराज, हमारे भाई को पत्थर जैसा मजबूत बनाइए और सख्त बनाइए। और ये हम लोग कह के भाई लोग को प्रसाद देते हैं। तो इसीलिए चने का बहुत ज़्यादा महत्व है। चलिए हम लोग पूजा की तैयारी करते हैं। और ये देखिए, ये गोधन जी की मूर्ति है, ये गोधन भैया है और उनके पास में खोड़लिच बहन है। ये गोबर से बनता है दोस्तों, एक दिन पहले ही बनाई जाती है, दिवाली के बाद वाले दिन ये हम लोग बनाते हैं। और उसके बाद थाली, प्लेट, गिलास और ओखली, मूसर, जाता, ये सब जो होते हैं, सिलवट, लोढ़ा, ये सब कुछ गोबर से ही बनता है। और गेट पे दरवान मतलब चुंगला चुंगली जिसे कहा जाता है मेनली, तो वो बैठाया जाता है। और उसके बाद हम लोग पूजा की तैयारी शुरू करते हैं। दिए जलाएंगे, कैंडल्स जलाएंगे, धूपकाठी जलाएंगे, और पहले हम लोग भोग लगाते हैं गोधन भैया और खोड़लिच बहना को। तो हम लोग लड्डू, बतासे और ये पथरी, सारे कुछ जो है, नकुल दाना, ये सब, खोई, मुड़की, ये सब हम लोग पहले भोग लगाएंगे भगवान जी को। और उसके बाद हम लोग पूजा शुरू करेंगे। चलिए हम सभी आ गए हैं दोस्तों, हम सभी लोग बैठ के। और सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है, वो जो रेंगनी का कांट होता है दोस्तों, ये एक तरह का मतलब पौधा है जिसके पत्ते और स्टेम में दोनों में कांटे लगे होते हैं। तो इसे हम लोग राइट हैंड से पकड़ते हैं और लेफ्ट हैंड से हम लोग इसे अनामिका उंगली और थंब, अंगूठा और थंब, मतलब अंगूठा और अनामिका उंगली जो है, इन दोनों के ज़रिए हम इसे तोड़ते हैं। और पहले भाई लोग को अभिशाप देते हैं और कहते हैं कि मतलब नाम ले लेकर सभी भाई लोगों का, कि भाई मोरस और भाभी राण होखस। तो इस तरह सभी भाइयों का नाम लिया जाता है। और इस तरह अभिशाप दे के उसके बाद बोला जाता है कि भोजपुरी में दोस्तों, कि जौना मुँहे कहनी ओ जीभ में कांट हलो। और लास्ट में बोल के एक कांटा उससे तोड़कर और अपने ही जीभ में हलाया जाता है, गाड़ के, और उसके बाद वहाँ पे डाल दिया जाता है कि मैंने जिस मुंह से भाई को अभिशाप दिया वो जीभ में मेरा कांटा हले, बोल के। और उसके बाद हम लोग सभी को एक एक करके यह नियम करते हैं। करने के बाद दोस्तों हम लोग सभी कोई अब गीत गाएंगे, गाना गाएंगे गोधन भैया और खोड़लिच बहना को लेकर। भाई बहन का ये पर्व है दोस्तों। भाई बहन मतलब बहन भाई को और भाई बहन को बहुत जीवन भर प्यार करते रहें और एक दूसरे में प्यार बना रहें और आशीर्वाद देते रहें। यही इस पूजा का मेन महत्व है दोस्तों। और चलिए अब हम लोग गाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरी माँ गाना शुरू की, फिर मैं, मेरी दीदी, मेरी भाभी, मेरी बहन और मेरी भतीजी, सभी कोई हम लोग, औरतें, लड़की, सभी कोई हम लोग भाई के लिए ही पूजा करते हैं ये। तो उसके बाद हम लोग गाना शुरू किए। और गाना दोस्तों बहुत अच्छा लगता है, गोधन भैया खोड़लिच बहना को लेकर जितने सारे गाने होते हैं, इनका महत्व एक अपना ही अलग महत्व है। और गाना सुनने के बाद ना आँख में पानी आ जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है ये सब गीत। तो फिर हम लोग धीरे धीरे करके सभी कोई
गीत गाते हैं माँ के साथ। हमारी माँ को सारी गीत आती हैं, तो हमारी माँ जैसे जैसे गाती है हम धीरे धीरे कोशिश करते हैं गाने का, हम सभी कोई, तो हम लोग गाते हैं दोस्तों। मयंक भैया चलले आहे छोटी बहिनी रे आशीष। और ये जो गोधन जी की मूर्ति होती है ना दोस्तों, ये हम लोग आंगन में बनाए हैं। जैसे घर के पीछे जो हमारा स्पेस है आंगन है, वहाँ हम लोग ये मूर्ति बनाते हैं, गोबर से बनता है। और ये मंगलवार को बनाना था, तो इसीलिए सूर्योदय के पहले ही इसको बना लेना था गोबर से। और अब हम लोग गीत गा रहे हैं सभी को, जितना आता है उतना ही हम लोग कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। अपनी माँ से हम लोग सीखे हैं, हमारी माँ को बहुत अच्छा अच्छा गीत आता है दोस्तों। इससे हमें सीख मिलती है दोस्तों, हमें सीखना चाहिए, क्योंकि ये सब गीत का एक अलग ही मतलब अपने में ही दोस्तों एक अलग ही मीनिंग होता है, जो कि बहुत अच्छा लगता है, दिल को छू जाती है ये सब गीत। हम लोग प्रेम भाव से पूरी तरह पूजा करते हुए, गीत गाते हुए, फिर बीच बीच में फ़ोटो भी चल रहा था। मेरी छोटी बहन सेल्फी ले रही थी, फ़ोटो क्लिक कर रही थी। आधा देव हो बाट बाबा के संपत्ति हो बहिना, आधा बाबा के संपत्ति हो भैया। सभी राज्यों में दोस्तों इस पूजा को मनाया जाता है, लेकिन अलग अलग तरीके से। सभी के नियम में थोड़ा बहुत डिफरेंस तो होता ही है। बट मैं छपरा से बिलोंग करती हूँ, छपरा ज़िला, तो हमारे यहाँ इसी तरह सेलिब्रेट किया जाता है गोधन पूजा। तो इसीलिए मैं आपको ये वीडियो दिखा रही हूँ और शेयर कर रही हूँ, आप लोग देखिए। राखब तोहर हो मान चिउरे कसरवे हो बहिनी, ओह परग बेंदर भैया खेले जुआ होता, ओह पर विकास भैया खेले ले होता, रहे पार बेदी बंती रोदाना हो पास, एह पार भैया खेले जुआ होता, कभी कभी किसी लाइन में मेरा मिस्टेक हो जा रहा था दोस्तों, तो फिर मैं माँ को फॉलो कर रही थी कि मेरी माँ कैसे गा रही है। तो फिर मैं उस लाइन को पकड़ने की कोशिश कर रही थी कि मैं उस लाइन को फिर कैच करके फिर वहाँ से स्टार्ट करूँ। तो हम लोग अपनी माँ के साथ ही गाना गाने की कोशिश करते हैं। मेरी माँ को बहुत अच्छे से गाना आता है दोस्तों। भैया बखानी ले भैया बखानी ले विकास भैया, भैया बखानी ले रस भैया, भैया बखानी ले अंक भैया, भैया निदना गंगा जी के माटी चकौआ हम बनाए बहे, भैया निदना गंगा जी के माटी चकौआ हम चकवा बनाई हम गंगा भसियाए बहे, भैया उसी पर लिखिले कबूतर सखिया शाम खेल बहे, भैया उसी पर लिखिले कबूतर सखिया शाम पूजा करी रहते
फिर मेरी बड़ी भतीजी आई और उसको थोड़ा आने में लेट हो गया, वो यहाँ आ रही थी, फिर वो आई, फिर उसमें उसे बताया गया किस किस तरह नियम करना है, फिर वो उसी तरह नियम आखिया गुजरेला से पानवा चाभेलेला के भैया से पानवा चाभेले विकास भैया भैया चाभी के ये पूजा संपन्न होने के बाद में उसके बाद भाई लोग पानी पिलाते हैं, तो मेरे भैया बैठ के वेट कर रहे हैं कब पूजा कंप्लीट हो, क्योंकि उन्हें ग्राउंड भी जाना है और उन्हें ड्यूटी भी जानी है, तो इसीलिए वो वेट कर रहे हैं। और ये पूजा होते होते फिर हम लोग को काजल लगाया जाता है दोस्तों। फिर हम लोग सभी को धीरे धीरे करके एक एक करके काजल लगाते हैं अपनी आँखों में, और फिर बच्चों को भी लगाया जाता है। लेकिन आप लोग तो जानते ही हैं, बच्चे तो आजकल काजल लगाना चाहते नहीं है जल्दी बड़े हो जाने के बाद। तो मेरी भाभी मेरी भतीजे को काजल लगा रही थी, वो ना कर रहा था, तो फिर हम लोग सभी कोई काजल लगा लिए। अब उसके बाद दोस्तों इसको बोला जाता है पानी उछरूंगना, तो हम लोग सभी कोई पानी पिलाते हैं गोधन भैया को और खोड़नीज बहना को। फिर सब कोई धीरे धीरे पहले यहाँ पे जो हम लोग भोग चढ़ाए हैं वो उठाया जाएगा, पथरी प्रसाद लड्डू जो भी प्रसाद है ये सब एक जगह हम लोग उठाएंगे सभी कोई, और अपने अपने हाथों से अपने अपने भाई को सभी कोई हम लोग खिलाएंगे। तो ये सब पहले हम लोग प्रसाद एक जगह उठा लेते हैं धीरे धीरे करके, कोई मुर्गी बतासा जो भी चढ़ाए हैं सभी कोई हम लोग उठाएंगे, थोड़ी बहुत जितनी भी हो पाएगी। फिर हम लोग सबको समेट लेते हैं, गोधन भैया और खोड़नीज बहना का मूर्ति चुंगला चुंगली पूरा जितना मूर्ति बना है सबको हम लोग एक जगह समेट के, और एक मिट्टी का पॉट होता है बर्तन, मिट्टी का बर्तन, उसी से ढक के और इसको कूटा जाता है दिया ऊपर रख के। फिर उसको धीरे धीरे कूट दिया जाएगा गोधन महाराज को। फिर कूटने के बाद फिर हम लोग गीत होता है एक, पहले अच्छे से कूट दिया जाएगा। कूटने के बाद हम लोग गीत गाते हैं, गोधन भैया सूत हुए गोधन सूत हो सुतले रही है 6 मास, उठ हुए गोधन उठ हो उठले रही है 6 मास। ये बोला जाता है दोस्तों। और ये बोल के फिर 6 महीने के बाद गोधन भैया को सुला दिया जाएगा। इसके बाद फिर हम लोग सभी कोई पानी उछलूंगे। ये हो जाने के बाद पानी से पूजा करके फिर हम लोग सभी कोई हाथ में कॉटन लेंगे, रुई जिसे कहते हैं। कॉटन लेने के बाद हम लोग उसको एक दूसरे से पूछते हैं, ये नियम होता है, हम लोग पूछते हैं कि का नोचतारू, तो एक दूसरे से सब कोई पूछेंगे और सब कोई आंसर देगा का नोचतारू, तो अगला बोलेंगे कि जम राजा के चाम, का नोचतारू जम राजा के चाम। ये हम लोग इस तरह बोलते हैं एक दूसरे से पूछ के। और उसके बाद जम राजा जो यमराज है उनके चमड़े को हम लोग नोच रहे हैं ताकि वो हमारे भाई की तरफ कभी भी नज़र न डाले। और बोल के उसके बाद भाई सब बहन को एक करके पानी पिलाएंगे और मेरे भैया मुझे पानी पिलाते हैं। बाल को हाथ से पकड़ कर लेफ्ट हैंड से पानी पिलाता है। उसके बाद मैंने अपने भैया को प्रसाद दिया और कहा कि हे भैया आप पथरी खाइए और पत्थर जैसा मजबूत बन के रहिए सारी जीवन भर। और उसके बाद दोस्तों सबसे पहले हम मुंह में देते हैं बासी रोटी और साग। ये आज का नियम होता है दोस्तों, ये खाया जाता है सबसे पहले, मुंह में यही दिया जाता है। तो आशा करते हैं आप सभी को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। बाय बाय।